नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निर्देश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्देश कुमार मीना 918 पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, कंपटीशन में मैथमेटिक्स से और टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ सवाल कराने वाला हूं। तो कृपया ध्यान से देखिए और आपकी समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपये हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीआई के क्वेश्चनों को बहुत सरल तरीके से और बहुत जल्दी कम समय में कर देंगे, ऐसी ट्रिक है। तो देखिए, पहले हम क्या लेंगे, परसेंट यानी कि दर कितनी है। तो 10% दर है, ठीक है ना। समय 3 साल है और जो मिश्र धन है वो 6655 रुपये है। तो हमें दर लेनी है। तो दर कितनी है, 10%। तो 10% को हम, जो हमारी ये दर है, तो 10% है ना, तो 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। क्या, फ्रैक्शन में। तो 10% को हम लिखेंगे 10/100। तो 0 से 0 खत्म, तो बराबर 1 बटा, नीचे 10 बचा, तो 1/10 हो गया। ठीक है, तो 1/10 हो गया। तो देखिए, इसका मतलब 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। यानी कि हम कहेंगे कि 10 का 10% के हिसाब से ये मूलधन है। यदि 100% होता ही नीचे, इसको हम 100% मानते हैं और 100% मूलधन 100% होता अपने आप का। तो 10 रुपये का 10% ब्याज के, 10 रुपये पर 10% की ब्याज जो बनेगी वो 1 रुपया बनेगी। बनेगी, नहीं बनेगी। देखिए कैसे बनेगी। मैं बोल रहा हूँ कि 10 रुपये का, इस 10 रुपये का 10% 1 रुपया बनेगा। कैसे, 10 रुपये का 10%, तो 10 का 10%, तो 10% है ना, तो 10% बनेगा कितना, 1 रुपया। तो देखिए, 10 का 10% लगाइए, 10 गुणा 10 और परसेंट को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, तो 1 एकन 1 और 1/1। तो बराबर क्या हो, 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 10 का 10% 1 रुपया ब्याज बनेगी। ठीक है, तो ये मूलधन होता है, ये अपने आप का 100% होता है अपने में। तो 10 रुपये का 10% के हिसाब से जो ब्याज बनेगी 1 रुपया बनेगी। यानी मैंने अगर किसी को 10 रुपये दिए 10% की ब्याज पर, तो मुझे 1 साल समय है वार्षिक, यानी कि 1 साल। तो मैं 10 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिए, तो वो मुझे 10 रुपये का 10% के हिसाब से 1 साल बाद 1 रुपया देगा ब्याज का। यानी कि टोटल कितने रुपये हो जाएंगे मेरे पास, 11। तो यानी कि 10 रुपये में अगर 1 रुपये मिला देगा वो, तो कितने टोटल बन जाएंगे, कितने रुपये बन जाएंगे टोटल, 11। तो 11 रुपये टोटल हो जाएंगे। ठीक है, 10 रुपये के साथ मुझे 1 रुपये ब्याज मिल जाएगी ना, तो मेरे पास वो 11 रुपये हो जाएंगे। और वो हो क्या जाएगा, वो हो जाएगा मिश्र धन। तो देखिए, इसका ये है, इसे यहाँ पर अलग कर देता हूँ मैं। तो देखिए, 10 का 1 साल बाद क्या रुपये मिल जाएंगे, वो 10 के 11 है। और समय कितना है, 3 वर्ष का। तो 10 के 11 है, फिर 10 के दूसरी साल बाद भी 11 है, और 10 के तीसरी साल में भी 11 है। ठीक है, अगर 2 साल का हो तो 10 से 11, 10 से 11 2 बार लिखते हैं। अगर 3 साल है तो 10 से 11 फिर एक और बार 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, अगर एक और बार हो तो 4 साल समय होता, तो 10 से 11, और 5 साल होता तो 10 से 11 फिर एक दो बार एक और बार लिखते, यानी 5 हो जाए टोटल। तो 3 साल है तो 1 2 3 कंडीशन में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। अब इसकी आप गुणा कर दीजिए। 10 इनमें गुणा करके नीचे लिखिए, इनमें गुणा करके नीचे। 10 ढाई 100, 100 धाम 1000। ठीक है, अच्छा। अब देखिए, अब ये है 11 गुणा 11 करो, 11 11 121, और 121 में गुणा करो 11 की, तो 13 31 आएगा। ठीक है, 13 31 आएगा। तो अब देखिए, अब ये, तो अब हम कहेंगे कि ये मूलधन है हमारा और ये मिश्र धन, क्योंकि हमने इतने रुपया दिया था। हमने किसी को 1000 रुपये दिया 3 साल के लिए, और उसने 3 साल बाद हमारे लिए टोटल पैसे दे दिए 1331 रुपये। तो यानी कि हमने 1000 दिया और 3 साल बाद उन्होंने 1331 रुपये दिए। तो हमारी ब्याज कितनी है इसमें, 331 रुपये। ठीक है, तो हमारी जो ब्याज है इसमें कितने रुपये की है, 331 रुपये हमारी ब्याज है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है उसमें हमारी फिक्स। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट यानी कि मूलधन, ये हो गया इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज,
और ये हो गया अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ठीक है। अब देखिए वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है वह धन यानी कि मूलधन कितना है। ठीक है। वह मूलधन पूछ रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए जो दिया था। तो देखिए मूलधन यहाँ पे कितना है 1000 और ब्याज कितनी है 331 की, और मिश्र धन कितना है 1331। यानी कि अगर मूलधन में हम इतना ब्याज जोड़ देंगे चक्रवृद्धि ब्याज 331 तो 1331 हो जाएगा टोटल। तो मिश्र धन हो जाएगा ये मूलधन है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दी, ये टोटल मिश्र धन हो गया। ठीक है। तो मूलधन, अच्छा मूलधन है 1000 रुपये यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है, क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है, मूलधन तो क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है। मूलधन तो हमसे पूछा है तो इस यहाँ पर तो हम निकाल कर लाना है। अब देखिए वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है, तो वो 6655। लेकिन यहाँ पर कितना चक्रवृद्धि मिश्र धन, यहाँ पर है 1331। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1331 नहीं है चक्रवृद्धि मिश्र धन, वो है 6655 जो क्वेश्चन में दे रखा है 6655 रुपये ये जो चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है। अब इससे इसकी तुलना करेंगे कि 1331 का ये कितना गुना है, तो 1331 का ये 5 गुना है। कि 1300 को बढ़ा देंगे इसमें तो 13 पंजे 6500 हो जाएगा, 31 पंजे 155, तो 6500 155 6655 हो जाएगा नहीं, तो ये 5 गुना हो जाएगा। तो इसका इस 1331 का ये 6655 कितने गुना है 5 गुना, तो 5 गुना हो गया। अभी इस जो ये 5 आया है इस 5 ही गुना कर देंगे हम, इसमें करिए 5 ही गुना इसमें, तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन में चक्रवृद्धि ब्याज में निकली आएगी। तो देखिए 5 एकन 5, 5 तिया 15 का 5, हासिल का 1 और 5 तिया 15 और 1 16, तो ये 1655 आ जाएगा। ठीक है। भाई 5 एकन 5 और 5 तिया 15 का 5, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, 1655 तो ये आ गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। अब 5 ही गुणा करो इसमें, किसमें 5 ही गुणा इसमें भी करो, इस 5 ही गुणा, तो देखिए कितना हो गया 1000 का 1000 ही गुणा अगर 5 में करें तो कितना सीधा सीधा 5000 ही आ जाएगा ना। तो ये हमें लेकर आना था, तो ये हमारे आ गया। ठीक है। ये हमें लेकर आना था, ये हमारा आ गया 5000। 5000 का गुणा कर दो 5 में, तो यानी कि 5 ये जो 5 गुना है ना 1331 का ये 6655 कितना गुना है, तो 5 गुना है, 5 ही गुना सब में कर देंगे, इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। तो हमारा जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है वो कितना आया 5000। ये हमारा आंसर हो गया। कैसी ट्रिक लगी गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, मेरा सवाल हल करने का तरीका अच्छा लगा होगा आपको। तो यदि आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।